के बरहरवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में शेरशाहबादी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन महाधरना 10वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन को उस समय और मजबूती मिली जब पूर्व विधायक और एआईएमआईएम नेता अकील अख्तर धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों को समर्थन दिया। अकील अख्तर ने कहा कि शेरशाहबादी समाज वर्षों से अपने अधिकार और पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन बरहरवा से निकलकर राजमहल, साहिबगंज और पाकुड़ तक फैल सकता है। धरनास्थल पर बड़ी संख्या में समाज के लोग, छात्र और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। आंदोलनकारियों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। सबसे तो पहले आप लोगों का शुक्रिया, मीडिया बंधुओं का, बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज जिस धरना में शरीक हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे जितने बच्चे इस बरहरवा प्रखंड के और जहां से भी इस संस्था या इस ग्रुप के जितने बच्चे हमारे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लोग धन्यवाद का पत्र है, इसलिए कि बहुत बड़ी चीज को, जो बहुत बड़ा मुद्दा जो था, ये मुद्दा डूबा हुआ था, छुपा हुआ था, उस मुद्दे को उन लोगों ने उठाया, जिसकी वजह से इन बच्चों को खास करके बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ जिस तरह का भी मदद चाहिए इन बच्चों को और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, हर तरह की मदद के लिए अकील अख्तर तैयार है। और मैं आज वचन देता हूं इन बच्चों को कि कभी भी पीछे नहीं हटना। जब कदम उठाया है तो जब तक ये कामयाब नहीं होंगे, आपको उठना नहीं है यहाँ से। हर एतबार से मैं, हमारे आदमी साथ हैं आपके साथ, छोटे हो बड़े हो, जिस एतबार से भी इन लोगों को हेल्प चाहिए, हेल्प देने के लिए मैं तैयार हूँ। और इन बच्चों को यही हिम्मत देता हूँ कि आप लोगों को पीछे नहीं हटना है, इसलिए कि ये पुरानी चीज है। पुरानी चीज को दबा के रखना या इस चीजों से महरूम रखना, यहाँ इस क्षेत्र के बच्चों के लिए हजारों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसी सर्टिफिकेट से हमारे वेस्ट बंगाल के, बिहार के लाखों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े ओहदा में आज फायज हैं। लेकिन हमारे झारखंड के लोग या झारखंड के समाज के लोग वंचित है, दूर है, इसको हक नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से, और यहाँ था भी, पहले था 2012 तक, 12 तक था, लेकिन किसी वजह से, पदाधिकारियों से गलती या किसी वजह से वो सर्टिफिकेट बंद हुआ। बंद होने के बाद हम लोग लड़ने के बाद डीसी वगैरह से बहुत सारी, लगभग 30 जनवरी 1913 2013 में मैं डीसी वगैरह, जितना एसडीओ, जितने लोग थे, सबके पास हम लोग ग्रुप बना के गए थे। ये बात मैंने विधानसभा में उठाया था। हेमंत जी, हमारे भाईजान, वादा भी किए थे, लेकिन उसी वक्त जैसी बात उठी, विधानसभा बात उठाया, वादा भी हुआ, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जिसकी वजह से वो काम रुक गया। और रुकने के बाद फिर चुनाव चला, 14 में चुनाव आ गया, जिसकी वजह से वो जो दबा, उस वक्त से आज ही लगभग 14 साल से, 10-12 साल से इसी तरह वंचित है हमारे बच्चे। वो सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से हजारों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई, जो उम्मीद पे पहले से थे कि हम डॉक्टरी में एडमिशन करेंगे, क्या करेंगे। हमारा वेस्ट बंगाल में बहुत सारे बच्चे, हमारे दोस्तों के बेटे लोग आज 10-15 बच्चे मेडिकल कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र का 2012 से जो लिया था, वो सर्टिफिकेट से अब कई डॉक्टर हुए, लेकिन उसके बाद से हमारे पदाधिकारी लोग सर्टिफिकेट रोक करके हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कब इन लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, और इसमें आप लोगों की साथ चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए, हमारे पदाधिकारी की मदद चाहिए कि किसी इस पिछड़े कौम, पिछड़ी जात या पिछड़े
कास्ट के लोगों के लिए अगर हमारे पदाधिकारी लोग दिल खोलते हैं तो देश का भला होगा, क्षेत्र का भला होगा, झारखंड का भला होगा, भारत का भला होगा। ये कोई एक एजुकेशन या कोई शिक्षा या कोई चीज एक आदमी के लिए नहीं होता है, पूरे क्षेत्र के लिए होते हैं, पूरे खानदान, पूरे सोसाइटी के लिए होते हैं। तो हमारे पदाधिकारी को भी सोचना चाहिए कि अगर एक बच्चे की हमको एक कागज देने से फायदा होता है तो क्यों नहीं करेंगे। ना करने का कारण है कि दिल में खूंट है। ये चीज, दी हुई चीज को रोकने का कोई सवाल नहीं है। अब जितने पेच आया कि ये लिखना हो चाहे ये कोई बात नहीं कहीं पे। अब कटिहार पूरा इलाका क्षेत्र सीमांचल देखिए पूरा ले रहे हैं वो। इस वजह से मैं तो सबसे खास करके मैं पदाधिकारी से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि भाई जो कुछ था जिस तरह वो दीजिए, मेहरबानी कीजिए बच्चों पर और इनको आगे बढ़ाइए पिछड़े लोगों को। और जो बच्चे हमारे वंचित रहता है, जो महरूम होता है सर्टिफिकेट की वजह से, उसको आगे बढ़ाइए। आपका मदद होना चाहिए। सरकार से भी हमारे हेमंत जी से दरखास्त है कि हेमंत जी आपने एक मर्तबा नहीं 2012 से आपने वादा किया, मुझसे वादा किया लोकसभा में ना विधानसभा में आपने वादा किया। आपने एक मर्तबा प्राइवेट तौर पर कई मर्तबा मुझसे वादा किया है, फिर आपने बढ़ेत में भी आकर के वादा किया है, घुमाने में भी आप हमारे घुमाने में भाषण में आपने कहा कि सबसे पहले ही काम होगा। तो आपसे खास करके गुजारिश है, अपील है कि इस क्षेत्र के बदिया समाज के लोगों को, शेषाबादी बच्चों के लिए आप दिल खोलिए और इस कौम को आगे बढ़ाइए। और खास करके इस क्षेत्र के हर पार्टी के लोगों को मैं कहूंगा, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी आदमी हो, अगर इस कास्ट के अंदर ऐसे पिछड़े कौम अगर आगे बढ़ता है, वो कास्ट आगे होगा, वो इलाका क्षेत्र आगे बढ़ेगा। लिहाजा सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब साथ दीजिए। एक बात है कि हम लोग तो अनिश्चित काल तक बैठ गए हैं, अब उठना नहीं इतना तय है, साल भर रहने पड़ेगा। आज बच्चों को देख रहे हैं, इंशाअल्लाह इस सप्ताह में लेडीज भी आके बैठ जाएगी। ये मैं आज बोल देता हूं पदाधिकारी को, हजारों बच्चे आके बैठ जाएगी, हजारों बच्चे भीड़ लगा देंगे, फिर ब्लॉक में जगह नहीं मिलेगी। ये मैं आज वादा करके जाता हूं कि अगर इस तरह का नजरिया है और हमारे छोटे छोटे बच्चे या नौजवानों के साथ इस तरह हो रहा है, तो वक्त आएगा कि ब्लॉक या बरहरा में जगह नहीं मिलेगी। आज यहां से नहीं, अगर यहां नहीं कर रहे हैं, कल पाकुड़ में शुरू होगा, परसों राजमहल में शुरू होगा। आज मैं कह के जाता हूं, और होगा शुरू, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। लिहाजा मैं बार बार करके पदाधिकारी के नाम लेकर के जिसकी जो ताकत है वो लगाए और इन मेहरबानी कीजिए इन बच्चों पर और सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कीजिए, ताकि हमारे बच्चे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जगह मिले और कुछ एजुकेशन से क्या हो, मालामाल हो। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।